14 सितंबर को पूरे देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में भी हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम 12 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय की हिंदी वेबसाइट का लोकार्पण भी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी, कुल सचिव डॉक्टर खेमराज भट्ट, अकादमिक निर्देशक प्रोफेसर पीडी पंत, निदेशक सी का प्रोफेसर गिरजा पांडे, विविध विद्याशाखाओं के निदेशक गण समेत विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन हिंदी विभाग से डॉक्टर अनिल कार्की द्वारा किया गया। माननीय कुलपति महोदय, आदरणीय निदेशक गण, विद्वान आचार्य, सहाचार्य, सहायक आचार्यगण, आप सभी का हिंदी दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस समारोह हमारे लिए केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा की विराटता, उसकी गौरवशाली परंपरा और उसके संवर्धन व संकल्प का प्रतीक भी है। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और विश्वविद्यालय के कुलगीत के साथ हुई और इसके पश्चात स्वागत उद्बोधन हिंदी विभाग की ओर से डॉक्टर मंगलम कुमार रस्तोगी द्वारा प्रस्तुत किया गया। हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का हिंदी विभाग की ओर से और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। स्वागत के इस क्रम में मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे अभिभावक, हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। मैं मानविकी विद्या शाखा के निदेशक प्रोफेसर गिरजा प्रसाद पांडे जी का और निदेशक अकादमिक प्रोफेसर पीडी पंत सर का, सभागार में मौजूद हमारे विभिन्न विद्या शाखाओं के निदेशक, हमारे अध्यापक साथी और विश्वविद्यालय के समस्त कार्मिकों का भी मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज हमारे विश्वविद्यालय की हिंदी वेबसाइट का लोकार्पण होना है और यह वह क्षण है जब हम अपनी भाषाओं को, अपने मातृभाषा को ज्ञान की औपनिवेशिकता से मुक्त करके हम ज्ञान को विऔपनिवेशिक बना रहे हैं। जब हम हिंदी की बात करते हैं अथवा ज्ञान के अनुशासन की बात करते हैं विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, तो यह वह क्षण है जब हम अपनी कथनी और करनी को एक कर रहे होते हैं। स्वागत उद्बोधन के बाद मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और इसके उपरांत विषय प्रवेश डॉक्टर शशांक शुक्ला द्वारा प्रस्तुत किया गया। हिंदी दिवस का आयोजन राजभाषा के रूप में हम लोग जानते हैं कि राजभाषा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अवकाश होने के कारण इसे हम 2 दिन पूर्व मना रहे हैं। अच्छा संयोग ही रहा कि हम लोग हिंदी में वेबसाइट का आज लोकार्पण कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में आज शुभारंभ कर रहे हैं। हिंदी को लेकर लोहनी सर हैं, तो हिंदी भाषा को लेकर सर का जो चिंतन मनन है और तमाम बिंदुओं को लेकर है, उसको लेकर आज हम सर का उद्बोधन सुनेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। हिंदी का जो वृत्त है, लोक से लेकर विश्व तक, हम लोग एक पखवाड़े का आयोजन भी कर रहे हैं, उसका भी संकेत करना जरूरी है। पिछले 1 सितंबर से ये मुहिम चल रही है और इस मुहिम को सर के ही निर्देशन में चल रहा है कि लोक से वृत्त तक की हिंदी। उस मुहिम की जो शुरुआत है, उस मुहिम का जो शीर्षक है लोक से विश्व तक, वो अपने आप में इस बात को दर्शित करता है कि हम हिंदी को लेकर और ये हिंदी की जो पूरी यात्रा रही है, लोक से बढ़कर कैसे खड़ी बोली से होते हुए हिंदी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में उसके मान्यता का प्रश्न हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके बोलने वालों की संख्या के स्तर पे 3य स्थान का प्रश्न हो। हिंदी का ये जो लोक वृत्त रहा है और उसकी एक पूरी लंबी परंपरा रही है। संस्कृत की परंपरा, पाली की परंपरा, प्राकृत की परंपरा, अपभ्रंश की परंपरा और उसके बाद जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ, जिसमें मराठी, गुजराती, इन सारी भाषाओं में हिंदी भी आती है खड़ी बोली के साथ। लेकिन हिंदी के साथ एक बड़ी विशेषता रही है कि ये केवल एक भाषा नहीं रही है। जब हम हिंदुई कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं, ज़बाने हिंद कहते हैं, तो वो देश का बोधक हो जाती थी। विषय प्रवेश के बाद निदेशक सी का प्रोफेसर गिरजा पांडे ने अपने विचार रखे। मैं भाषा को किसी एक संकीर्ण नजरिए से नहीं देखना चाहता हूँ। इतिहास का विद्यार्थी हूँ और मैं मानव विकास यात्रा के संदर्भ में भाषा को देखता हूँ। मैं कल्पना करता हूं कि जिस समय गुफाओं में मनुष्य रह रहा था, उसने अपने संचार की किन प्रक्रियाओं को विकसित किया। शायद वहां भाषा का जो दर्शन है, वहां संवाद का जो दर्शन है, वो छुपा हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक एक बार पढ़ने का मुझे मौका मिला था। मैं अभी उसी को, क्योंकि बड़ा टिपिकल प्रोनाउंसिएशन है, ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस। दरअसल ये जो पुस्तक है, जिसको लुडविग
विंगस्टेइन ने लिखा, उन्होंने पहली बार भाषा के दर्शन को, भाषा की सीमाओं को एक तरह से विश्लेषित किया और सामने रखा। आज जब हम हिंदी की बात करते हैं, आज जब हम अपने देश के भीतर बहुत सारी लोक बोलियों की, लोक भाषाओं की बात करते हैं, या दुनिया में जब ये कहा जा रहा है कि जो मनुष्य का विचरण हुआ, अफ्रीका से निकल करके पूरी दुनिया में फैला, तो किस तरह से उसने संवाद किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। और इवोल्यूशनरी साइंस, जो विज्ञान, उद्विकास का विज्ञान है, और खासतौर पर मनुष्य के उद्विकास का विज्ञान है, वो इस बात को सामने रखता है। हम सब संवाद करते हैं, जानवर भी संवाद करते हैं। आप देखिए, जो सांगीतिक संवाद की प्रक्रिया है, वो हमारी इस मस्तिष्क के भीतर हो, मनुष्य के रूप में हो या जानवरों के रूप में हो, पक्षियों के रूप में हो, सुंदर गीत गाने वाली जो पक्षी है, जो चिड़िया है, वो भी अपने उस माध्यम से एक तरह का संचार करती है, संवाद स्थापित करती है। हमारे में अंतर बस इतना ही है, जिसके कारण मनुष्य सर्वशक्तिमान हुआ है, वो भाषा की जो प्रतीकात्मकता है, उसने उसको विकसित किया। और वही प्रतीकात्मकता हिंदी, अवधी, ब्रिज, या फिर हम कहें कन्नडिगा, तमिल, न जाने कितने उसमें आई, या फिर वो हमारे लैटिन भाषाओं में आई और दूसरी भाषाओं में आई, या जो लोकल यूरोपियन जो और दूसरी भाषाएं विकसित हुई, उन सब के भीतर आई। आप कल्पना करिए कि हमारी भाषाओं में जब तक प्रतीकात्मकता नहीं है, साइन और सिग्निफायर का जब तक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होती है, तब तक हम बहुत ज्यादा उस जानवर से अलग अपने आप को नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे में यथार्थ की जो कुछ हम देख रहे हैं, उसकी प्रतीकात्मकता या उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब मनुष्य करता है, या उसके पास वो जो शक्ति है, जो उसकी कॉग्निटिव पावर है, वही शायद एक तरह से भाषाओं के विकास या उसकी प्रक्रिया को या उस दर्शन को सामने रखती है। कार्यक्रम के मुख्य पड़ाव पर विश्वविद्यालय की हिंदी वेबसाइट का लोकार्पण विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी एवं मंचासीन व्यक्तित्वों द्वारा किया गया। विश्वविद्यालय की हिंदी वेबसाइट के लोकार्पण के पश्चात कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी ने अपने विचार व्यक्त किए। आदरणीय प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पांडे जी, पंत साहब, हमारे कुलसचिव भट्ट जी, इस कार्यक्रम के संयोजक शशांक शुक्ल जी, हिंदी विभाग सहित आप सब शिक्षक साथियों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी तकनीकी विशेषज्ञों का जिन्होंने इसके लिए काम किया और इस बात को आज वेबसाइट के रूप में फ्रंट पेज हमने अभी अपलोड किया है। तो ये एक प्रयास के तौर पर बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि मैंने ये देखा विश्वविद्यालयों में या संस्थानों में जो एक संवेदना होनी चाहिए स्थानीय नागरिक को लेकर के, उसकी भाषा को लेके, अगर वो नहीं होती है तो हमारी बात पहुंचती नहीं है। जो दूरस्थ शिक्षा का प्रवेश सिस्टम है, शायद उसमें जो एक वो हमारा विद्यार्थी जब पहुंचता है कैफ़े में, और वो कैफ़े वाला भी आधी अंग्रेजी जानता है, आधी उसकी समझ में कम आती होगी, तो वो जो कर देता है वो हम झेलते हैं सब लोग मिल करके। तो यहाँ बहुत सारा प्रवेश का जो मिसमैच हो जाता होगा कई बातों पर, बच्चे को पता ही नहीं क्या चीज़ टिक कर दी, जैसे कोर्ट में उसका न्याय हो जाता है, पता ही नहीं चलता फांसी दी कि छोड़ दिया गया। तो ये बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं भाषा को लेके। इसलिए मुझे हमेशा ये लगता रहा कि भाषा में कम्युनिकेशन को लेकर के जितनी अच्छी और जितनी साधारण भाषा में बात बता दी जाए उतना अच्छा है। इसलिए साहित्यिक होने के लिए तो हम हिंदी के पाठ्यक्रमों में, भाषाओं में, भाषा के विद्यार्थियों में बातचीत करते रहेंगे, लेकिन जब हम आम आदमी से बात करें तो उसकी भाषा में बात कर पाएँ, ये एक उसका मुझे माध्यम लगा। और जब से मैं यहाँ आया विश्वविद्यालय में, मुझे भी ये लगा कि यहाँ ये बात मैं रख सकता हूँ कि हम लोग ऐसा करें। और जैसे ही मैंने कहा तो हमारे तकनीकी टीम ने और हिंदी विभाग के साथियों ने, इन्होंने इसको बड़ी तेज़ी से लिया। जो काम मैं 14 को करना चाहता था वो 2 दिन पहले हो गया। अब मैं कहूँगा कि हम ये वेबसाइट कंप्लीट 2-3-4 महीने में करना चाहते थे, जितनी जल्दी कर सकें हम कह दें कि सब कुछ अब हिंदी में है। तो हिंदी में है से मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी में नहीं होगा, वो अंग्रेजी की वेबसाइट भी सुरक्षित रहेगी। द्विभाषी तौर पर हम लोग इस वेबसाइट को चलाएंगे, ताकि जो भी प्रवेश संबंधी नियम जिस रूप में हमारे पास आए थे, बने हुए हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए। और एक और भाषा के तौर पर हमारी राजभाषा भी है हिंदी, उत्तराखंड की पहली भाषा भी है, उस रूप में हम लोग उसको देखें। और हमारे क्षेत्र की तो बड़ी भाषा है ही है, तो इस रूप में हिंदी के प्रवेश समय आसानी से हो जाएंगे, ये मुझे लगता था। और आप सब ने इसमें सफलता
दिलवाई और सब आपने रुचि ली, सबके लिए फिर से बधाई। ये हिंदी दिवस का एक सिंबॉलिक या सांकेतिक अर्थ भी है कि हमने राजभाषा में किया क्या अंततः। हम 5-4 लोग बैठे और फिर आपस में बातचीत की, फिर चले गए। अगर वो कहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है उसका प्रभाव, तो उस भाषण का कोई मतलब नहीं है। तो इस रूप में ये वाला काम आज जो हुआ उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट सेंट्रिक जैसे हम शब्दावली कहते हैं, उस तरह की कोई शब्दावली इसमें जाए कि हम लोग विद्यार्थी के लिए सोच रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ अध्यापकों को तो इतनी अंग्रेजी आती है कि वो वेबसाइट समझ लेंगे और हो सकता है हमारा ऑफिशियल सिस्टम भी जान गया हो इतने सालों में, लेकिन लक्ष्य वो नहीं है ना। लक्ष्य तो समझाना उसको है जिसने एडमिशन लेना है यहाँ पर। उसको रूल पता होने चाहिए, उसको पता होना चाहिए किससे मिले, उसको पता होना चाहिए क्या सिलेबस है, उसको पता होना चाहिए कैसे पढ़ाई होगी, उसको पता होना चाहिए कठिनाइयाँ कहाँ आएंगी। तो उसकी भाषा में तो बात हो नहीं रही है, तो इसलिए ये कठिनाइयाँ हैं। आज ये बात पूरी हुई, इसके लिए बहुत धन्यवाद पुनः पुनः। मुझे कई बार लोग कहते थे छुट्टी इसलिए लिखते हैं अंग्रेजी में, क्या आसान है, तो हिंदी में लिख लो ना, 4 लाइन वही तो है। बीमार हूँ, असमर्थ हूँ, इस वजह से नहीं आ रहा हूँ, क्या इसमें है, क्या कितने भाषा इस्तेमाल होनी है इसमें। तो मतलब ये था कि हम उसके नाम पर नेगलेक्ट करते हैं, चीज़ों को रोकते हैं, छांटते हैं, और फिर उसमें कई बार ये भी आता है कि अच्छा अंग्रेजी में तो है ही है, फिर ये टर्म है बहुत अच्छा है, इसमें तो बस तय है ये सब। तो इतना हमें हिंदी में आ गया अब, और हमारी जो कंप्यूटर की समर्थन की भाषा है एक तरह से, वो हिंदी में पूरा काम कर रही है। मुझे तो अब कभी मुश्किल ही नहीं होता। ChatGPT से लेके AI गोग से लेके जेमिनी से लेके उनसे भी पूछो, हमसे अच्छी साहित्यिक हिंदी लिख रहे हैं आज के दिन। इसका मतलब पूरी दुनिया में इस बात में अब बहुत आसानी है कि अगर आप माध्यम भाषा चुनते हैं तो आपकी कोई भी भाषा हो सकती है, भारतीय भाषाओं में कोई और हो सकती है, किसी की उर्दू हो, किसी की पंजाबी हो, किसी की कन्नड़ हो, तो ये सब बातें बहुत आसान है। तो हम सब लोगों को जिस भाषा में जो बात कम्युनिकेट करनी आ जाए, उससे हमारी भाषा समृद्ध होती है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि इसको इसी भावना से लिया जाए कि जिस रूप में हम अपने लोगों को ठीक भाषा में अपनी बात पहुँचा पाएँ, वो माध्यम हमने चुनना था, हिंदी उस रूप में चुना गया है। सौभाग्य से मुझे एक बहुत अच्छे सेमिनार में वैयाडोलिड में, स्पेन में 2012 में मैं था, वहाँ प्रतिभाग करने का अवसर मिला। वहाँ के कुलपति हमसे अंग्रेजी में बोल रहे थे, क्योंकि हम दोनों के बीच में कॉमन भाषा अंग्रेजी थी। हमको स्पेनिश नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती। हिंदी का सेमिनार था। बाद में जब उनका उद्बोधन हुआ तो वो मंच से स्पेनिश में बोलने लगे। हम लोगों ने कहा यहाँ तो सब बैठे हुए, किसी को नहीं आती स्पेनिश, 2-4 उनके लोगों के अलावा। बाद में जब भोजन करने लगे तो पूछा हम जैसे ही कुछ लोगों ने कि भाई आपने तो अंग्रेजी में बोल देना था, हम समझ जाते। बोले नहीं, हमारे देश में ये परंपरा है कि हर बड़ा आदमी अपनी भाषा में बोलता है। हमारे यहाँ हर बड़ा आदमी अपनी भाषा छोड़ता है। हर बड़े आदमी को ये पता है कि वो अपनी भाषा छोड़ देगा तो बड़ा हो जाएगा। तो मुझे ये जो विलोम दिखाई दिया, उसमें आप देखिए वो आदमी ये कह रहा था कि बड़ा होने का मतलब ही है कि अपना आत्मसम्मान बनाए रखना। हम आत्मसम्मान को गिरवी रख देते हैं, फिर हम हो जाते हैं बड़े, और अचानक हम बहुत बड़े होने की कोशिश करते हैं। जैसे छोड़ते हैं, कुमाऊनी छोड़ देते हैं, हिंदी ले लेते हैं, हिंदी छोड़ते हैं, अंग्रेजी ले लेते हैं, अंग्रेजी छोड़ के फिर कुछ और ढूंढने लगते हैं। तो कोशिश वही है कि जोड़ना एक चीज़ है कि कुमाऊनी के साथ हिंदी जोड़ लो, हिंदी के साथ अंग्रेजी जोड़ लो, अब आप जर्मन फ्रेंच जोड़ लो, अब आप उर्दू और पंजाबी जोड़ लो। भाषा तो जोड़ने का माध्यम है। सौभाग्य से मुझे जहाँ जहाँ जिन देशों में जाने का मौका मिला, थोड़े उनके शब्द सीखे, और मुझे मौका मिला कि मैं उन लोगों से उनकी भाषा में कुछ वाक्य, कुछ शब्द बोल पाता था। तो लगता था कि वो लोग भी ये सोचते थे कि हमारे बीच का आदमी है। तो उस रूप में भाषा बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए मैंने हंगरी में एक बार ऐसा अवसर आया मेरे पास कि हम एक दुकानदार से पूछ रहे थे अंग्रेजी में। उसने कहा इंडियन हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले तो आप तो होटल की बात पूछ रहे हो, खाने की, तो मैं बता देती हूँ, ये एड्रेस है। हिंदी में बोल रही थी वो महिला। बोले आप हिंदी क्यों नहीं बोल रहे हो? मैंने कहा हमें नहीं पता था आपको हिंदी आती है। बोले नहीं, यहाँ बहुत लोगों को हिंदी आती है। मतलब एक बार ब्रिटेन में हम लोग थे, जो ग्रीनविच मीन टाइम घड़ी जहाँ पर है, वो अंग्रेजी में उससे पूछ रहे हैं जो घड़ी पर जाने के लिए स्वागती कक्ष था। उन्होंने कहा तुम हिंदी में क्यों नहीं बोलते, तुम तो इंडिया से आए हो। तो हमने कहा हमें क्या पता आपको हिंदी आती होगी। तो कई बार ये अचरज भी होता था कि हम तो सोच रहे हैं हिंदी किसी को नहीं आती, और वे उन देशों के लोग जो कभी कभी हिंदी वालों से जुड़े तो वो हमसे जुड़ने के लिए अपने माध्यम को बदल रहे हैं और हमारे माध्यम में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे अवसरों पर आपको भी अनुभव हुआ होगा, और निजी जीवन में मेरा भी ये अनुभव है कि कश्मीर से कन्याकुमारी जिसे कहते हैं, या जिसे गुजरात से असम तक कहते हैं, मैं तो जहाँ गया मैंने लगभग हिंदी बोली, जब तक बहुत मुश्किल नहीं आई कि बात नहीं समझ में आ रही है। बातें लोगों ने सुनी और ठीक समझी, देश में भी विदेश में भी। तो इसलिए माध्यम भाषा के तौर पर हिंदी एक बड़ी भाषा है। कार्यक्रम के समापन अवसर पर हिंदी विभाग से डॉक्टर राजेंद्र केड़ा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं माननीय कुलपति जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस पूरे कार्यक्रम के संरचना के लिए। और जो आप देख रहे हैं इस वक्त हिंदी वेबसाइट को, ये सर का ही आइडिया था। हमने इसमें केवल उनके निर्देशानुसार काम किया और अच्छा बन रहा है, अच्छा लग रहा है देखकर। और जल्दी ही जैसा उन्होंने कहा है कि 2-4 महीने में हम इस काम को पूरा कर देंगे। मैं प्रोफेसर गिरिजा पांडे को, प्रोफेसर पीडी पंत को
और बाकी सभी प्रोफेसर्स को, कुल सचिव महोदय को, सभी शिक्षकों को, कार्मिकों को, आईटी विभाग को, विनीत पौडियाल जी और राजेश जी को खास तौर पर, रेडियो में श्रीमती सुनीता भट्ट जी को और वीडियो और फोटोग्राफी के लिए उस विभाग को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपने विभाग के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद। इस प्रकार उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस और विश्वविद्यालय की हिंदी वेबसाइट लोकार्पण का ये विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ।